हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उस रिवीजन सीरीज़ में हम अभी तक 2018 का ABC सेट कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं 2018 में जो सेट डी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा सेट डी है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, MCQs कर रहे हैं अभी हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि चर है, मीन्स मैक्रो वेरिएबल के बारे में पूछा गया है कि जिसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और ऑप्शंस दिए हुए मांग की लोच मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा एक वस्तु की कीमत मीन्स ये भी एक इंडिविजुअल यूनिट हो गई, और थर्ड है उपभोक्ता संतुलन मीन्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों ही हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, ये व्यष्टि चर है, माइक्रो वेरिएबल्स हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय आय मीन्स नेशनल इनकम, तो ये क्या है, ये मैक्रो वेरिएबल है, तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मांग वक्र ओ एक्स अक्ष के समानांतर होती है तब मांग की लोच क्या होगी। ओ वाई अक्ष के समानांतर होती है मांग वक्र। ओ वाई अक्ष के समानांतर होने का मतलब क्या है कि ये जो मांग वक्र है ये क्या है, ओ वाई अक्ष के पैरेलल है। तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो मांग में परिवर्तन हो रहा है मीन्स जो चेंज इन क्यू है वो कैसा है, वो शून्य के बराबर है। आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर मांग में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, शून्य होगी, जीरो के बराबर होगी, बिकॉज देर इज़ नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट है कि सामान्य लाभ तब उत्पन्न होते हैं जब, सामान्य लाभ मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, या जिसको हम ज़ीरो प्रॉफिट सिचुएशन बोलते हैं, तो ये कब होगी, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो राइट आंसर रहेगा AR=AC। नेक्स्ट है कि कौन से बाजार के लिए फर्म के लिए मांग वक्र क्षैतिज सरल रेखा होती है। क्षैतिज सरल रेखा मतलब जो ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है मांग वक्र, तो उसे हम उस स्थिति में ये मीन्स जो मांग वक्र है किस बाज़ार में पाया जाता है, किस मार्केट में होता है, तो ऐसा कब होता है जब पूर्ण प्रतियोगिता है मीन्स परफेक्ट कंपटीशन है। तो ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा मीन्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर है, मीन्स फ्लो के बारे में पूछा गया है, फ्लो वेरिएबल है। तो जो उपभोग है, कंजम्पशन है, ये फ्लो वेरिएबल होता है। धन मुद्रा की मात्रा ये स्टॉक में कंसीडर किए जाते हैं, तो राइट आंसर रहेगा कंजम्पशन। नेक्स्ट है कि दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का, मीन्स यहाँ बात हो रही है डबल काउंटिंग की। तो नेचुरली जब डबल काउंटिंग होती है किसी चीज़ की, तो डबल काउंटिंग की वजह से तो क्या होगा, वैल्यू जो एक्चुअल में उससे ज़्यादा आएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी नेशनल इनकम है उसका अनुमान अधिक लगेगा, अत्यधिक अनुमान लग जाता है। तो राइट आंसर है अत्यधिक अनुमान लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल जैसे उसकी वैल्यू को भी हमने काउंट कर लिया, फाइनल गुड की वैल्यू को भी हमने काउंट कर लिया, तो उससे क्या होगा, डबल काउंटिंग होगी। तो डबल काउंटिंग से जो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम है उसका मूल्य अत्यधिक लग जाता है। नेक्स्ट है केंज के अनुसार ADAS की समानता हो सकती है। तो जो इक्विलिब्रियम है, केंज ये कहते थे कि जो ये इक्विलिब्रियम है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी पहले मीन्स जिसको हम बोलते हैं अल्प रोजगार की स्थिति, तो उस स्थिति में भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फीतिक अंतराल निम्नलिखित में से किसका माप है। तो जो स्फीतिक अंतराल होता है मीन्स इन्फ्लेशन की वजह से मीन्स जो गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, तो ये गैप्स कब क्रिएट होते हैं, जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से ज़्यादा होती है। तो ये कैसी स्थिति हो गई, अगर मैं इसको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लिखती हूँ, तो एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अधिमांग, एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में जो स्फीतिक अंतराल है मीन्स इन्फ्लेशनरी गैप्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया अब हमारा, ट्रू फॉल्स हैं ये हमें बताने हैं। तो फर्स्ट इसमें है कि दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु की मांग इसकी पूर्ति से अधिक है, मीन्स डी कैसी है, एस से ज़्यादा। तो डी यदि एस से ज़्यादा है तो मीन्स दुर्लभता की स्थिति हो गई कि डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा हैं और वस्तु की जो पूर्ति है वो कम है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
नेक्स्ट है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग में वृद्धि का कारण होती है। स्थानापन्न वस्तु मतलब दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, और ये कैसे हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो यदि एक्स की कीमत बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होगा, वाई की मांग में वृद्धि होगी। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, करेक्ट। पूर्ति स्टॉक से अधिक होती है, हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि पूर्ति स्टॉक पर निर्भर करती है, तो पूर्ति स्टॉक से अधिक हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन 12 जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ शो नहीं किया। तो ये क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के योगों या औसतों का अध्ययन किया जाता है। स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो टोटल या एवरेजेस उनके बारे में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के निवल निर्यात को घरेलू आय में शामिल किया जाता है। तो मीन्स जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं उनको हम घरेलू आय में शामिल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे के बजट की नीति नहीं अपनानी चाहिए। तो न्यून मांग मीन्स जब AD जो है AS से कम है, मांग जितनी चाहिए उतनी नहीं है, समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम है, तो इस स्थिति में तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट को घाटे के बजट की नीति अपनानी पड़ेगी। तो इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। सर्विस टैक्स को जो हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसी है, करेक्ट स्टेटमेंट है।